जैन संत आचार्य जवाहरलाल जी महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर आज हमारे बीच में सिक्का एवं डाक टिकट का विमोचन हुआ है। ऐसे इस सुंदर समारोह में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कौशल विकास मंत्री महाराष्ट्र माननीय श्री डॉक्टर प्रशांत नारायण वरे जी, महाराष्ट्र राज्यपाल के सचिव अमिताभ सिंह जी, मुख्य डाक महानिदेशक और श्री के.एल. बोथरा जी, बोथरा फाउंडेशन और आचार्य जवाहरलाल जी महाराज के प्रति अपना सम्मान भाव व्यक्त करने के लिए उपस्थित देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और जिनका पिछला 50 वर्ष का जीवन राजनीतिक जीवन रहते हुए बेदाग और बहुत उच्च छवि का जीवन रहा, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा आचार्य श्री जवाहरलाल जी जैसे महानुभावों के शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हुए उनके भी गौरव को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे आदरणीय कटारिया साहब के यहाँ आगमन पर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जैन परंपरा में हमारे आचार्य और मुनि लोगों ने जिस तरह से जीवन को जिया, वो हम सब के लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा और दे रहा है। ऐसे आचार्यों का जीवन परोपकाराय सताम विभूतये, केवल वो परोपकार के लिए जीते हैं, अपना उनका कुछ होता नहीं। त्याग, तपस्या, कर्मठता और जीवन को ऐसे जीना जो जीवन का परम उद्देश्य है। और ऐसे जैन आचार्य स्वर्गीय जवाहरलाल जी, जिनका जीवन 1875 में जन्म हुआ, उस समय भारत लंबी गुलामी की पराधीनता की जंजीरों को तोड़ने की तैयारी में था और उस व्यवस्था को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में जहां उस समय के अनेक महापुरुषों का योगदान था, उनमें आचार्य प्रवर जवाहरलाल जी का भी उतना योगदान था, जिन्होंने आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोगों में देशभक्ति के भाव को पैदा किया, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाने के लिए और उनमें भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया। ऐसे महान संत की स्मृति में आज सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया। ये सब कार्यक्रम उनकी स्मृति को मानस पटल पर स्थायी बनाने का एक अभियान होता है, ताकि उनकी जीवनी को जान सकें और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी के उपदेश जिस काल में वो आए और उस समय भारत जिस प्रकार की सोच से गुजर रहा था, उसमें एक नई दिशा और परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी।
और उन्होंने उस काल में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये एक ऐसे बिंदु थे जो सार्वभौम सिद्धांत थे। सार्वभौम सिद्धांत उनको कहते हैं जिनको महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा, जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि जो हर काल में, हर जाति में, हर समय समान रूप से लागू होते रहे। वो सिद्धांत जैन मुनियों ने मानवता को देने का काम किया। उदाहरण के लिए, सत्य एक शब्द है, असत्य दूसरा शब्द है। इन दोनों में धर्म क्या है, ये पहचानना है तो दोनों को समाज में लागू कर दो। जो टिक सके वो धर्म है, जो ना टिक सके वो अधर्म है। कल से दुनिया के लोगों को कहो सब झूठ का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ सब झूठ बोलेंगे। आप लोग तो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, आपके काम तो टेलीफोन पर करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। यदि झूठ का काम चलेगा तो करोड़ों के सौदे क्या, 1 रुपए का भी काम नहीं चल सकता। तो सत्य वो टिकाऊ सिद्धांत है। झूठ का पहाड़ चाहे कितना विशाल हो, सत्य उसे कुरेदते कुरेदते धराशायी कर देता है। असत्य टिकाऊ नहीं, सत्य ही स्थायी टिकाऊ सिद्धांत है। 2 और 2 4 होते हैं। दुनिया के किसी देश में जाओ, वहां भी 2 और 2 4 ही होते हैं। ये है परम सत्य का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के लिए जैन आचार्य परंपरा के लोगों ने, जिनमें माननीय जवाहरलाल जी जैसे लोगों ने अपना जीवन दिया। अहिंसा, ये भी वैसा ही है। 2 शब्द हैं, हिंसा और अहिंसा, दोनों को दुनिया में लागू करो। कल से बोलो जो जिसको जहां मिले उसको ही मार दो, चलेगी दुनिया। और दूसरा सिद्धांत है जी और जीने दो। जैसे मैं अपनी सुरक्षा चाहता हूं, दुनिया का हर प्राणी अपनी सुरक्षा चाहता है। यही धर्म है। स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरे, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही औरों के लिए पैदा करूं। ये सिद्धांत जैन आचार्यों का रहा है। ऐसे सिद्धांत जो दुनिया में सदैव शांति, आनंद और सुख का मार्ग है। ये भारतीय जीवन मूल्य आदि काल से, वैदिक काल से देश में प्रवाहित होते रहे। और इन्हीं सिद्धांतों के कारण हमने अपने में अपनापन नहीं देखा, अपितु सारी दुनिया में अपनापन देखा। तभी लोगों ने गाया था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बहुत छोटी सोच के लोगों की बातें। सारा विश्व मेरा और सारे विश्व का मैं हूं, ये चिंतन यदि धरा पर हो जाए तो फिर परमाणु बम की जरूरत नहीं है, यह हथियार इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। आदमी आदमी के खून का प्यासा है। ये सिद्धांत हमारी संस्कृति के सिद्धांत नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को देखने वाले हैं। वेदों ने कहा था, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। कि भगवान किसको मिलते हैं, कितना सरल तरीका बताया। भगवान उसको मिलते हैं जो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना शुरू कर देता है और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना शुरू कर देता है। ये सिद्धांत इतना बड़ा और ऊंचा है। मैं जो चाहता हूं वही मैं औरों के लिए पैदा करूं। ये धर्म का मार्ग हमारे आचार्यों ने हमें बताया।
और वो सिद्धांत जब तक धरती रहेगी शाश्वत ही रहेगा, अटल ही रहेगा, और वही अंतिम सत्य है। उसी पर चलकर मानवता शांति और आनंद का रास्ते पर सुखपूर्वक चल पाएगी। ऐसे महामानव जिन्होंने आजादी के समय राष्ट्र के लोगों में एक नव पुनर्जागरण का काम किया और भारतीय जीवन मूल्यों के साथ हमें जोड़कर हमारा प्रेरणादायी मार्गदर्शन किया, ऐसे महान आचार्य जवाहरलाल जी महाराज की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं और भगवान हम सबको सामर्थ्य दे कि उनके बताए मार्ग पर मानवता और हम सब चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजक मंडल का आप सबका और मुख्य रूप से आदरणीय गवर्नर पंजाब से चलकर हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।